टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है मैडेन जूलियन दोलन या MJO। सबसे पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। 2025 में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से पहले भारत पहुंचा। 24 मई को केरल और 26 मई को मुंबई में इसकी शुरुआत हुई, जो अब तक की सबसे जल्दी शुरुआत में से एक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस जल्दी मानसून आगमन के पीछे मुख्य कारण के रूप में मैडेन जूलियन दोलन को बताया है। अब जान लेते हैं मैडेन जूलियन दोलन क्या है। यह एक विशाल पैमाने की वायुमंडलीय सागरीय घटना है जिसमें भूमध्य रेखा के चारों ओर चलने वाली हवा, बादल और दाब में बदलाव की एक प्रणाली पूर्व की ओर गतिमान रहती है। इसकी खोज 1971 में रोलैंड मैडेन और पॉल जूलियन ने कोलोराडो के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च में की थी। यह प्रणाली पूरी दुनिया का एक चक्कर 30 से 60 दिनों में लगाती है, कभी कभी 90 दिन भी लग सकते हैं, और इसकी गति 4 से 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह प्रणाली सक्रिय और निष्क्रिय 2 चरणों में होती है। सक्रिय चरण में वर्षा अधिक होती है, जबकि निष्क्रिय चरण में वर्षा कम होती है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर पड़ता है, लेकिन कभी कभी इसका असर मध्य अक्षांशों में भी देखा जा सकता है। अब देख लेते हैं MJO के चरण के बारे में। इसके 2 मुख्य चरण होते हैं। सक्रिय संवहन चरण, सतह पर हवाएं एकत्र होती हैं, जिससे ऊपर की ओर गति बढ़ती है। इससे बादल बनते हैं, संघनन होता है और वर्षा होती है। ऊंचाई पर हवाओं का फैलाव होता है जो इस ऊपर की ओर उठाव को समर्थन देता है। निष्क्रिय संवहन चरण, ऊपरी वायुमंडल में हवाएं एकत्र होती हैं, जिससे हवा नीचे की ओर धकेली जाती है। नीचे आती हवा गर्म और शुष्क होती है, जिससे वर्षा दब जाती है। यह द्विध्रुवीय प्रणाली पूर्व की ओर बढ़ती है, जिससे सक्रिय चरण में वर्षा और बादल अधिक होते हैं, जबकि निष्क्रिय चरण में धूप और सूखे की स्थिति रहती है। MJO और मानसून पर इसका प्रभाव। सक्रिय चरण में MJO चक्रवातीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और संवहन को बढ़ाता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून वर्षा की शुरुआत हो सकती है। 22 मई 2025 के आसपास MJO अपने चौथे चरण में था और इसकी प्रबलता 1 से अधिक थी। यह दर्शाता है कि भारतीय महासागर में तेज वर्षा और तूफानी गतिविधियां सक्रिय थीं। इस मजबूत MJO की उपस्थिति ने मानसूनी परिसंचरण और वर्षा को सक्रिय किया, जिससे मानसून सामान्य से पहले केरल में 1 सप्ताह और मुंबई में 2 सप्ताह पहले पहुंच गया। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि MJO की भूमिका अच्छे मानसून वर्षों में देखी गई है, जैसे कि जून 2015 में, जब इसके कारण भारत भर में लगभग 20 दिनों तक लगातार वर्षा हुई थी। हालांकि MJO अकेला निर्धारक नहीं है, इसके अन्य जलवायु कारकों जैसे एल नीनो के साथ परस्पर क्रिया भी मानसून की अनिश्चितताओं को प्रभावित करती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न को। मैडेन जूलियन दोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मैडेन जूलियन दोलन केवल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। 2. मैडेन जूलियन दोलन का सक्रिय संवहन चरण सतही हवाओं के अभिसरण और अधिक वर्षा की विशेषता रखता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।